हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से यथार्थ कॉमर्स एकेडमी में। गाइस, हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। और हम जो क्वेश्चन फिलहाल कर रहे हैं वो कौन से खाते से संबंधित कर रहे हैं? लाभ हानि नियोजन खाते से। ठीक है, लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको कराया था वो भी लाभ हानि नियोजन खाते का ही क्वेश्चन था। ठीक है, उसमें एक बात थी जिसके लिए मैंने आपको कराया था, याद हो तो कौन सी बात थी वो? लाभ की, क्योंकि जो लाभ था वो सैलरी देने के बाद का था। तो हमने क्या किया था, वहाँ पर सैलरी को वापस ऐड करके करा था। बिना सैलरी को ऐड करे भी हम कर सकते थे, मैंने बताया था आपको। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें भी एक दो बातें हैं जिनकी वजह से मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को करा रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, उन पॉइंट्स का। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्वेश्चन और देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन है एक्स और वाई साझेदार है। ठीक है जी, दो व्यक्ति हैं, एक का नाम एक्स है और दूसरे का नाम क्या है? वाई है, जो कि क्या है? साझेदार है। आगे आपसे कहता है कि इनका लाभ विभाजन अनुपात कितना? 3:2 है। ठीक है, इनकी पूंजी क्रम से 80,000 रुपये तथा 60,000 रुपये है। ओके, पूंजी पर ब्याज कितना परसेंट देना? 5% प्रतिवर्ष ब्याज। ठीक है, यानी पूंजी पर कितना परसेंट ब्याज देना गाइस? 5% तथा वाई को 6,000 रुपये वार्षिक वेतन देने का प्रावधान है। यानी कि वाई को हमें सैलरी भी देनी है पूरे साल की। कितनी? 6,000। प्रति माह नहीं लिखा, एक महीने की नहीं है, वो पूरे साल की है। आगे आपसे कहता है कि 31 दिसंबर 2018 को पूंजी पर ब्याज देने से पूर्व तथा वाई को वेतन देने के बाद वर्ष का जो लाभ है 24,000 है। इस बात को ध्यान से समझना कि पूंजी पर ब्याज देने से तो पहले का और वाई को वेतन देने के बाद का लाभ कितना है? 24,000। यानी कि 24,000 जो ये लाभ आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें से हम वाई को सैलरी पहले ही दे चुके हैं। यानी कि जो भी प्रॉफिट हमें हुआ था P&L अकाउंट में, जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ था, उस प्रॉफिट में से हमने वाई को सैलरी दे दी 6,000 और 6,000 देने के बाद कितना बच गया प्रॉफिट? 24,000। तो समझ में आया? इसका मतलब P&L के अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट कितना होगा? 30,000। क्यों? इससे 30,000 निकल के आया होगा हमारा प्रॉफिट। उस 30,000 में से हमने कितना दे दिया? वाई को वेतन 6,000, तो बचा कितना? 24,000। ठीक है, यार तो ध्यान रखना, इसमें से मतलब ये जो लाभ है ये वेतन देने के बाद का है, लेकिन पूंजी पर ब्याज देने से पहले का है। यानी पूंजी पर ब्याज हमने अभी नहीं दिया। आगे आपसे कहता है प्रबंधक को जो कमीशन है के संबंध में लाभ का कितना परसेंट प्रावधान करना? 5%। आपसे ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा मैनेजर साहब हैं हमारे फर्म के अंदर, उनको हमें लाभ का 5% कमीशन देना है। अब एक बात हमेशा याद रखना कि जो प्रबंधक का कमीशन होता है, तो जो प्रबंधक का कमीशन होता है वो लाभ हानि खाते में आता है। क्यों? क्योंकि प्रबंधक साझेदार नहीं है, वो हमारा एम्प्लॉय है। ठीक है, तो मतलब उसका जो कमीशन होगा वो किस में आएगा? लाभ हानि खाते में। ठीक है, डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि खर्चा है हमारा। भैया मैनेजर को कमीशन देंगे तो हमारे लिए क्या है? खर्चा। क्योंकि वो इसमें आएगा P&L अकाउंट में। इसमें क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें साझेदार की चीज़ आती है। ठीक है, जो साझेदार फर्म के बीच में होते हैं। प्रबंधक कोई साझेदार तो है नहीं, तो इसका मतलब उसका जो कमीशन है वो किस में आएगा? P&L अकाउंट में। ठीक है, आपसे कहता है कि लाभ का विभाजन करने के लिए एक खाता बनाइए। अब हमें अच्छे से पता है, हमसे कह नहीं रहा कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, हमें तो खुद मतलब अपना दिमाग लगाना है कि भाई हमसे कह रहा है कि लाभ का विभाजन करने के लिए खाता बनाइए। अब लाभ का विभाजन करने के लिए हम कौन सा खाता बनाते हैं गाइस? लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो मैं बताता हूँ कि सबसे पहले हमें इसमें P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा गाइस? P&L अकाउंट। क्यों? क्योंकि इसमें प्रबंधक का कमीशन है और प्रबंधक का कमीशन किस में आता है? P&L अकाउंट में। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले हम इधर प्रॉफिट लिखेंगे। अब बात करते हैं प्रॉफिट कितना। आपके सामने 24,000 लिखा हुआ है। मैंने आपको अभी बताया कि कुछ प्रॉफिट था, ठीक है, कुछ ही प्रॉफिट था, उसमें से हमने वाई को सैलरी दी और तब जा कितना आया? 24,000 रुपये। ठीक है, अब आप बताइए क्या P&L अकाउंट में वाई की सैलरी आती है? नहीं आती है ना? तो इसका मतलब है कि जो भी प्रॉफिट है उसमें से सैलरी घटी हुई नहीं होनी चाहिए इस वाले प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 6,000 को वापस इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इसका मतलब है कि हमारा जो प्रॉफिट है 24 + 6 यानी कितना? 30,000 रुपये है। यानी जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है ना P&L के अकॉर्डिंग, वो कितना हुआ? 30,000 रुपये। ठीक है, अब मैनेजर को कमीशन हम देना भूल गए थे, तो अब हम मैनेजर को क्या देंगे? कमीशन दे देंगे। टू मैनेजर कमीशन 5%। ठीक है, तो 30,000 का 5% कितना आता है? 1,500 रुपये। एक बार निकाल के बता देता हूँ। 30,000 का 5%
20 से 20, 300 इंटू 5 में करेंगे कितना आएगा 1500 रुपये। समझ में आया? अब इसमें और कुछ नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे, बैलेंस। तो 30,000 इधर का टोटल ज़्यादा है, यही इधर आ जाएगा डेबिट साइड में। तो नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा 28,500। 30,000 में से 15 जाते तो कितना आता है 28,500। ये जो प्रॉफिट बच गया ये किस में आएगा, इस अकाउंट में। तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट किस में आएगा गाइज, इस अकाउंट में। ठीक है, तो इस अकाउंट में आएगा तो हम इधर लिखेंगे बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट में क्या, नेट प्रॉफिट कितना 28,500। ठीक है, अब ध्यान रखना ये वो प्रॉफिट है जिसमें से ना तो हमने अभी पूंजी पर ब्याज दिया, ना ही हमने सैलरी दी, क्योंकि हमने वापस में क्या कर दी थी, सैलरी ऐड कर दी थी। इसका मतलब ये वो प्रॉफिट बन गया जिसमें से हमने अभी सैलरी नहीं दी। तो अब इस प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, वाई को सैलरी भी दे देंगे और दोनों को पूंजी पर ब्याज भी दे देंगे। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये वो प्रॉफिट है आपके सामने जिसमें से ना तो पूंजी पर ब्याज दिया, ना ही हमने अभी वेतन दिया। ठीक है, तो हम दोनों दे देंगे। अब पहले पूंजी पर ब्याज यानी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई। पूंजी पर ब्याज देख लीजिए कैसे निकलेगा, पूंजी पर ब्याज एक्स वाई। भाई इनकी पूंजी कितनी है 80,000 और 60,000। 80,000 60,000 कितना परसेंट पूंजी पर 5%। तो 5/100, 5/100। 20 से 20 कैंसिल, 800 इंटू 5 में करोगे तो कितना आएगा 4,000। 20 से 20, 600 इंटू 5 में करेंगे 3,000। ठीक है, तो यानी कि 4,000 और 3,000 टोटल कितना हो गया 7,000। ठीक है, अब वेतन भी दे देंगे। तो वाइज सैलरी अकाउंट कितना 6,000। 12 से इंटू मत करना, मैं फिर बता रहा हूँ क्योंकि ये पूरे साल का है। अगर ये 1 महीने का होता तो हम क्या करते हैं, इसमें 12 से इंटू करके इसको पूरे 12 महीने का बना लेते। ठीक है, क्योंकि ये पूरे साल का है तो हमें इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि प्रॉफिट कितना बच गया। भाई 28,500 है, 28,500 में से हमने 7,000 पूंजी पर ब्याज दे दिया, 6,000 वाई को वेतन दे दिया, यानी कितना दे दिया 13,000। तो क्या कहते हैं 28,500 में से अगर 13,000 लेस करेंगे तो कितना आएगा 0,0551, यानी कितना 15,500। इस प्रॉफिट का क्या करेंगे, एक्स और वाई में उनके अनुपात में बांट देंगे। तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एक्स और वाई, यानी एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट। अब बांटेंगे कैसे वो देख लीजिए। प्रॉफिट कितना बच गया बांटने के लिए 15,500। अनुपात इसका है 3/5 और इसका है 2/5। ठीक है, 3 और 2 5, तो 3/5 2/5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 या 15, 5 एकम 5, यानी कि 3100 के इंटू 3 में करेंगे तो कितना आएगा 9,300। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो 3100 आएगा, 3100 के इंटू 2 में करेंगे तो कितना आएगा 6200 रुपये। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमने लाभ का क्या कर दिया विभाजन, यानी इसका जो प्रॉफिट में हिस्सा आया हुआ है 9,300, इसका जो हिस्सा है 6,200। तो गाइज इस तरीके से टोटल यहाँ पे लिख लेना कितना 28,500, इधर भी 28,500। तो गाइज इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें क्या करना था, सॉल्व करना था। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने P&L अकाउंट बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि हमें प्रबंधक को कमीशन देना था। इतनी बात समझ में आई, प्रबंधक का कमीशन देना, इसलिए हमने P&L अकाउंट बनाया। इसको वर्किंग नोट में भी आप दिखा सकते थे, जरूरी नहीं थी अकाउंट बनाना, वर्किंग नोट करके भी आप इसको कर सकते थे। तो हमने क्या करा, पहले P&L अकाउंट बनाया। P&L अकाउंट में हमने पहले किसको कमीशन दिया, प्रबंधक को। बस फर्क कितना है, प्रॉफिट 24 ने लिखे कितना लिखा 30,000, क्योंकि वाई का मैंने उसमें वेतन वापस जोड़ दिया। क्यों, क्योंकि वाई का वेतन जो आना था वो इसमें आना था, P&L अकाउंट में नहीं आना था। तो जब इसमें नहीं आना था तो भैया इसका मतलब है कि यहाँ पर वो घटा हुआ नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने वापस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यानी प्रॉफिट मेरा एक्चुअल कितना 30,000, 30,000 का 5% कमीशन देना है। कहाँ गया ये रहा,
कितना आया 1500 रुपये आया था, वो यहाँ लिख दिया। अब इसमें से हमने कमीशन दे दिया, बाकी जो प्रॉफिट बच गया हमारा नेट प्रॉफिट वो कितना 28,500। ये प्रॉफिट किस में आ जाएगा हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। अब इस प्रॉफिट में से हमने पूंजी पर ब्याज दे दिया और कमीशन दे दिया, बाकी जो प्रॉफिट बच गया वो हमने उनके अनुपात में क्या कर दिया, बांट दिया। ठीक है गाइस, आई होप कि सभी को अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार इस वीडियो को शुरू से देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।